नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सेलसियर न्यूज़ और मैं निशिकांत खजूरिया आपके लिए लेकर आया हूं हमारा खास प्रोग्राम, जिसमें हम बात करेंगे देश और दुनिया की खबरों की, जनता और सरकार से जुड़े मुद्दों की, और कोशिश करेंगे इन खबरों से जुड़े कुछ अहम पहलुओं को विस्तार से समझने की, उनकी टेक्निकलिटीज़ को अंडरस्टैंड करने की। साथ ही जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में रहने वाले पहाड़ी समुदाय को हाल ही में शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस जो था वो दिया गया, और इसके लिए केंद्र में मोदी सरकार द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में एक स्पेशल बिल जो था वो लाया गया था। इस पहाड़ी कम्युनिटी को एसटी स्टेटस मिलने से पूरी कम्युनिटी के अंदर खुशी की एक लहर है, और इसके अलावा वो लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए भी शुक्रगुजार हैं। ये हमें साफ देखने को मिलता है कि पूरी कम्युनिटी द्वारा भारतीय जनता पार्टी को ओपन सपोर्ट जो है वो डिक्लेयर की गई, और इसके अलावा पहाड़ी कम्युनिटी के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता थे, उन लोग अलग अलग पार्टीज़ थे, उन लोगों द्वारा बीजेपी ज्वाइन की गई, फार्मली ज्वाइन की गई। हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और फार्मर मिनिस्टर मुश्ताक अहमद बुखारी, जो कि तमाम उम्र नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े रहे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही फार्मर एमएलसी डॉक्टर शहनाज गनई द्वारा भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया गया, और जैसा हमने पहले बताया कि तमाम कम्युनिटी द्वारा बीजेपी को ओपन सपोर्ट जो है वो डिक्लेयर की गई है। इसका जम्मू कश्मीर की राजनीति पर क्या असर होगा और भारतीय जनता पार्टी को क्या फ़ायदा होगा, अब जबकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक आने वाले हैं, महज 2 महीने बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो इससे जम्मू कश्मीर की राजनीति पर और भारतीय जनता पार्टी को क्या फ़ायदा होने वाला है, इससे जानने के लिए हम एक छोटा सा एनालिसिस करेंगे। हम बात करेंगे राजौरी अनंतनाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की। हम जहां बता दें कि हम राजौरी अनंतनाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसी के तहत राजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट आते हैं, और जहां आपको ये बता दें कि पहाड़ी कम्युनिटी की मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो है, मैक्सिमम पॉपुलेशन उनकी इन्हीं 2 डिस्ट्रिक्ट्स में है। इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में उनकी कंसंट्रेशन होने से इस पूरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी पर क्या असर पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को क्या फ़ायदा होगा। भारतीय जनता पार्टी जो कि आज तक इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कभी भी सफल नहीं हो पाई। आपको जहां एक और बात बता दें कि राजौरी अनंतनाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंसीज में, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में पहली बार एग्जिस्टेंस में आई है। आपको याद होगा कि 2022 में जहां पर डीलिमिटेशन कमीशन जो था उसने अपना काम शुरू किया था जम्मू कश्मीर की रीऑर्गेनाइजेशन होने के बाद, और उसी डीलिमिटेशन कमीशन ने राजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट के इलाके मिलाकर और साथ इसके साथ साउथ कश्मीर का इलाका मिलाकर, साउथ कश्मीर जो कि पहले अनंतनाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी आती थी, उसको मिलाकर एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी जो थी वो ड्रा की गई, और जिसका नाम राजौरी अनंतनाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी इस कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर क्यों इतना ज़्यादा नज़र रख रही है और इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, आपको जहाँ ये भी बता दें कि ये एक ऐसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पर कि 90% पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम है, और एक ऐसी लोकसभा सीट जहाँ पर 90% पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम है, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी का जीत कर आना बहुत मायने रखता है, इन केस अगर भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर कामयाब होती है। तो इससे जानने के लिए हम आपको बता दें कि इस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, लोकसभा सीट में, इसके अंदर टोटल 18 असेंबली सेगमेंट्स हैं। इन 18 असेंबली सेगमेंट्स में मैक्सिमम जो हैं वो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गढ़ रहे हैं, और पिछली बार 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में वहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही हसनैन मसूदी जो थे वो जीत कर आए थे, और उसके नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत सारी सीट्स पर जो था वो उनका, असेंबली पर भी उनका बहुत सारा जो था वो वोट मिला था, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जहाँ की तमाम असेंबली सीट्स पर अधिकतर कब्जा रहा है। और बात करें इसके अलावा हम पीडीपी की, तो महबूबा मुफ्ती अनंतनाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से 2 बार एमपी जीत कर आई हैं। इसके अलावा 2014 की असेंबली इलेक्शंस में पीडीपी ने आधी के लगभग असेंबली सीट्स जो थी वो जीती थी, और बहुत सारी सीट्स पर इनके कैंडिडेट जो थे वो दूसरे नंबर पर आए थे। और बात करें अगर हम कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने भी 2014 असेंबली इलेक्शन में इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आने वाले असेंबली सेगमेंट्स में 3 असेंबली सेगमेंट्स पर अपनी जीत दर्ज की थी, और 4-5 के करीब उस
सेगमेंट्स पर उसके कैंडिडेट जो थे वो दूसरे नंबर पर थे। इससे साफ दिखता है कि ये पूरी की पूरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी रजौरी अनंतनाग लोकसभा सीट जो है इसके ऊपर इन 3 पार्टियों का मेन जो है वो दबदबा है, पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस। इसके अलावा हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो उसने आज तक इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के अंडर आने वाली जितनी भी असेंबली सीट्स हैं उनमें से महज 1 सीट पर आज तक कामयाबी हासिल की है, और वो भी 2014 की इलेक्शंस में, असेंबली इलेक्शंस में, जबकि पार्टी की मैक्सिमम 25 सीट्स जो थी, रिकॉर्ड सीट्स जो थी वो आई थी। लेकिन इस सब के बावजूद बीजेपी जहां से जीत के लिए इतना कॉन्फिडेंट क्यों है, ये हमें पता चलता है जहां की पॉपुलेशन से, उसकी वोट परसेंटेज के लिहाज से। आपको बता दें कि रजौरी अनंतनाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की टोटल पॉपुलेशन 18 लाख के करीब है, जिसमें से कि 14 लाख के करीब वोटर्स हैं, और इन 14 लाख में 50% के करीब वो कश्मीरी मुस्लिम्स हैं, जो कि हमें अनंतनाग जो सेगमेंट है, जो रेस्ट वाइल अनंतनाग सेगमेंट था, वहाँ से आते हैं। इसके अलावा राजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहाँ पर मैक्सिमम जो है वो पहाड़ी और गुज्जर कम्युनिटी की पॉपुलेशन है। पहाड़ी कम्युनिटी जो है वो टोटल पॉपुलेशन का, या टोटल वोट्स का, उसका 28% के करीब जो है वो है। और यहाँ गुज्जर कम्युनिटी की बात करते हैं तो गुज्जर कम्युनिटी 21% के करीब जो है वो इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में पाई जाती है। मैक्सिमम कंसंट्रेशन उनकी राजौरी और पुंछ में, और कुछ थोड़ी बहुत वो अनंतनाग में, जो कि साउथ कश्मीर में सारी। अब इसी पहाड़ी कम्युनिटी की सपोर्ट के बेसिस पर बीजेपी अपनी जीत के लिए कॉन्फिडेंट दिखती है। बीजेपी को लगता है कि पूरी पहाड़ी कम्युनिटी, जिस तरीके से पहाड़ी कम्युनिटी ने उनको सपोर्ट एक्सटेंड की है, वो उसे मैक्सिमम वोट जो है वो वहाँ से मिलेगा। पहाड़ी कम्युनिटी की सपोर्ट और मल्टीपल स्प्लिट ऑफ नॉन पहाड़ी मुस्लिम वोट्स, जैसा हमने पहले बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस का वहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट करना तय है, लगभग तय है। और इसके अलावा दूसरे भी बहुत सारी पार्टीज़ होंगी जो कि वहाँ पर कंटेस्ट करेंगी। तो उसको देखते हुए वहाँ पर एक मल्टीपल डिवीज़न ऑफ वोट्स जो होगा नॉन पहाड़ी मुस्लिम वोट्स का, वो देखने को मिलेगा। और इस तीसरा फैक्टर बहुत बड़ा जो कि बीजेपी को सपोर्ट करने जा रहा है, वो होगा वहाँ पर लो परसेंटेज ऑफ वोट्स। आपको बता दें कि रेस्ट वाइल अनंतनाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, साउथ कश्मीर में, वहाँ से लास्ट पार्लियामेंट इलेक्शंस में 2019 में सिर्फ 9% पोल परसेंटेज जो थी वो रिकॉर्ड की गई थी। बीजेपी इन 3 चीज़ों के ऊपर जो है वो रिलाई कर रही है: पहाड़ी कम्युनिटी का वोट, मैक्सिमम सपोर्ट, मल्टीपल स्प्लिट इन नॉन पहाड़ी मुस्लिम्स वोट्स, और इसके अलावा लो परसेंटेज ऑफ वोट्स इन साउथ कश्मीर। इन 3 वजह से बीजेपी को लगता है कि उसके जहाँ पर प्रॉस्पेक्ट्स बहुत स्ट्रांग हैं और वो इस सीट को जीत सकती है। एक ऐसी सीट जहाँ पर कि 90% मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहाँ से बीजेपी जो है उसका कैंडिडेट जो है वो जीत सकता है। और अगर ऐसा होता है तो ये जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल डायनामिक्स को पूरी तरह से चेंज करके रख देगा बीजेपी, और जब बीजेपी के लिए आगे आने वाले समय में रास्ता भी तय करेगा कि जम्मू कश्मीर में वो अपनी सरकार बना सके। उसे वो पूरी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी जो है वो उसे जहाँ पर इम्प्लीमेंट करना चाहेगी। और इन केस बीजेपी जहाँ से जीतने में कामयाब होती है तो ये पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि अगर हम बात करें दूसरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की, जम्मू और उधमपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की, तो बीजेपी के लिए ऑलमोस्ट केक वॉक है। लेकिन राजौरी अनंतनाग सीट को जीतना बीजेपी के लिए एक ऐसी सीट जहां पर कि 90% मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहां से बीजेपी का जीतना पूरे पॉलिटिकल डायनामिक्स को चेंज कर सकता है। और ये बीजेपी के लिए एक रास्ता साफ हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाने के अलावा अपना पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने के लिए, अगर ऐसा होता है तो ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। खैर, ये तो सारा अभी 2 महीने के बाद ही तय होगा, जिस फैसला सामने आएगा जब लोकसभा चुनाव होंगे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।